पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 303 लेख बंधन बनाओ या मोक्ष तुम स्वतंत्र हो। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती। यह संसार क्या है? स्वर्ग की नरक, सुख की दुख। अरे यह ना नरक है न स्वर्ग, यह तो साक्षात ब्रह्म है। तुम अपनी दृष्टि से इसे नरक बना के रो सकते हो और अपनी दृष्टि से इसे स्वर्ग बनाकर हंस सकते हो। दोनों से उदासीन होकर तुम आनंद में मौज में रह सकते हो। यह मन ही सुख दुख का कारण है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निविषयम् अस्मृतम्। बंधन का कारण मन है, मोक्ष का कारण भी मन है। जिसका मन विषयों में आसक्त है उसके लिए यह बंधन का हेतु है, और तुम विषयों से आसक्ति नहीं करो तो मुक्त हो। मुक्ति कोई अपने दिल में रखनी है। यह मुक्ति अपने स्वरूप में नहीं है, ना बंधन अपने स्वरूप में है। बंधन और मोक्ष मन में ही है। क्या तुम बंधन को निमंत्रण देते हो कि हे बंधन तुम आओ हमारे दिल में रहो? मोक्ष को न्योता देते हो कि हे मोक्ष तुम आओ हमारे घर में रहो। तुम अपने घर में गाय पालो कि कुत्ता पालो, इसमें स्वतंत्र हो। ऐसे ही कुत्ते की जगह पर बंधन को समझो और गाय की जगह पर मोक्ष को समझो। ये दोनों पाले हुए हैं, इसमें भी स्वतंत्र हो, और दोनों को न पालो तो उसमें भी तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा स्वरूप न गाय है न कुत्ता है। दोनों के बिना तुम रह सकते हो। यह मनुष्य अविवेक के कारण ही सुखी दुखी हो रहा है। अरे वर्ष की जिंदगी हो तो वह भी एक जिंदगी होती है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 20 वर्ष में भी अनुभव होते हैं। आप यह नहीं समझना कि नहीं होते हैं। सांसारिक प्रेम ऐसा ही होता है। मैं 9 वर्ष का था तब रिश्तेदार के मित्र के घर ब्याह में गया था। वहां एक सज्जन मिले। 2-3 घंटे में ऐसा प्रेम किया, ऐसा उन्होंने खिलाया पिलाया, ऐसा फुसलाया कि हम तो समझने लगे कि इनसे बढ़कर हमारा कोई प्रेमी नहीं है। घर के लोग तो डांटते थे कि यह तुमने क्या किया, यह नहीं किया, स्कूल में नहीं गया। तो हमको लगने लगा कि घर के लोगों का हमसे प्रेम नहीं है। प्रेम है तो हमसे इन्हीं का है। मैं 16 वर्ष का हो गया। इन 7 वर्षों में मिलने का मौका नहीं मिला। मन में यह था कि ये हमारे बहुत प्रेमी हैं। फिर गया उनके पास। उन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं।
ये प्रेमी लोग तो ऐसे बदलते हैं जैसे छाया दिन भर में आगे पीछे होती है। सवेरे पश्चिम की ओर है तो शाम को पूरब की ओर जाती है। दुनिया के प्रेमी लोग भी ऐसे ही बदलते हैं। किसी के मन में स्थिरता कहाँ है। मैं जब लगभग 17 वर्ष का था तो घर से भागकर एक महात्मा के पास चला गया। 1 महीना उनके पास रहा। जब मैं माला लेकर भजन करने बैठता तो ध्यान में मेरी माताजी आंखों से टपाटप आंसू गिराती हुए सामने आ जाती। बोलती, बेटा हम तुम्हारे लिए बड़े दुखी हैं, जल्दी घर आ जाओ। पत्नी भी सामने आती। हमको लगता अरे बड़ा प्रेम होगा, लोग हमारे लिए रोते हैं। मैं महात्मा जी से आज्ञा लेकर चलने लगा तो उन्होंने कहा, देखो वहां तुम्हारे लिए कोई दुखी नहीं है, यह विघ्न ही है जो तुम्हें भजन से अलग कर रहा है। लेकिन मैं लौट गया घर। गया तो घर के लोग खूब खुश थे। मालूम हुआ कि माताजी भी नहीं रोती थी, पत्नी भी नहीं रोती थी। घर में किसी को किसी से प्रेम नहीं है। अपने मन में ही यह कल्पना होती है कि ये हमारे बड़े प्रेमी हैं। हरि ओम। तो भटकने दो।